नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, मुद्दा के साथ अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं श्री मोरासा प्राथमिक शाला की ओर से। हिंदी विषय में सर्वनाम और उनके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गुजराती में संज्ञा और सर्वनाम की पढ़ाई की थी। हम देख चुके थे गुजराती में कि जिस वस्तु का नामकरण किया जाता है, नाम दिया जाता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जो 5 प्रकार की थी: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। और हमने पढ़ा था गुजराती में कि नाम की जगह जो शब्द उपयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम फिर यहाँ हिंदी विषय में कुछ थोड़ा अलग है, इसलिए फिर से इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम सर्वनाम का अर्थ यानी कि उनकी जो संकल्पना है इसका अभ्यास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं मित्रों कि वाक्य में जो शब्द नाम की जगह उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो शब्द है, जो एक नाम है, जो 5 प्रकार के हमने नाम दिखाए, पढ़ाए आपको: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इन शब्द की जगह जिस शब्द का उपयोग होता है और वही प्रकार का अर्थ प्रकट करता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एक दृष्टांत के द्वारा पढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि आकाश एक व्यक्ति का नाम है। आकाश होशियार लड़का है, वह रोज स्कूल पर आता है। जो मैंने वह हाईलाइट किया है यहाँ। उन्हें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। उन्हें, इसको भी हाईलाइट किया है अलग कलर से। वह रोज योग करते हैं, इसको भी हाईलाइट किया है। उसे गाने का शौक है। अब देखिए मित्रों, यहाँ आकाश जो शब्द है यानी कि नाम है, व्यक्तिवाचक। अब यहाँ वह यानी कौन? आकाश। उन्हें यानी कौन? आकाश। पढ़ने में बहुत आनंद है। वह रोज योग करते हैं, वह मतलब कौन? आकाश। उसे गाने का शौक है, उसे यानी आकाश। तो आप देख सकते हैं कि यह नाम की जगह यह जो शब्द है वो बारी बारी से अलग अलग से उपयोग होता है। तो यह शब्द का काम है वो नाम बतलाने का है, लेकिन नाम की जगह उपयोग हुआ है। तो नाम की जगह जो शब्द उपयोग होता है और ऐसा ही कार्य करता है, इसे सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि वो बारी बारी से वो नाम आए तो अच्छा नहीं लगता, पुनरावर्तन होता है बारी बारी से। तो एक वहाँ जो अर्थ प्रकट करता है वो पुनरावर्तित हो, इसलिए यह शब्द भाषा शास्त्रियों ने उपयोग किया है। तो इसे हम सर्वनाम कहते हैं, जो नाम की जगह उपयोग होता है। मैंने एक यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। और वह उसे उन्हें अलग रंग से, कलर से भी हाईलाइट किया है, जो सर्वनाम वाचक शब्द है। अब यहाँ देखिए मित्रों, सर्वनाम वाचक कौन कौन से शब्द होते हैं जो आप उसे नाम की जगह उपयोग कर सकते हैं। तो वह, यह, उसने, हम, हमने, आप, तुम, उसको, उससे, तुम, वे, उन्हें, ये आदि। यह सभी वाक्य में नाम की जगह किसी न किसी एकवचन या बहुवचन दोनों में आ सकता है। तो यह सभी सर्वनाम वाचक शब्द हैं। हम संक्षिप्त में समझते हैं तो कि नाम की जगह जो शब्द उपयोग किया जाता है इसे सर्वनाम कहते हैं। हमारे अभ्यास क्रम में यहाँ सर्वनाम के प्रकार को भी लिया गया है, यानी कि सर्वनाम के प्रकार का भी वर्गीकृत करना है। तो कौन से प्रकार का यह सर्वनाम है वो हमें बताना है। तो इसके बारे में हम यहाँ अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। देखते हैं सर्वनाम के प्रकार।
पहला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निश्चय, तो इसकी संकल्पना है कि जिस सर्वनाम के द्वारा, यानी कि जो सर्वनाम वाचक शब्द है इनके द्वारा किसी पास या दूर के वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह जैसे आदि, यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, पदार्थ का निश्चित बोध हो, यानी गुजराती में हम कहते हैं कि नक्की है, तो निश्चय इसे कि यही है, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं, मैंने यहाँ उदाहरण लिया कि यह किताब कोकिला की है, तो यह उसी की ही है, ये निश्चित है। तो जो निश्चित का बोध करवाता है, सर्वनाम वाचक शब्द जब उपयोग होता है तब कोई निश्चित शब्द का, निश्चित वस्तु का, निश्चित व्यक्ति का, निश्चित जाति का बोध करवाता है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसका उल्टा, वहां निश्चित था, यहाँ अनिश्चित। किसी भी प्रकार की, देखिए संकल्पना, कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं। कोई, कुछ आदि शब्द इसके में उपयोग होता। दाखला तरीके उदाहरण के दरवाजे पर कोई, दरवाजे पे कोई है, कोई यानी कोई भी हो सकता है, अनिश्चित से, निश्चित नहीं है। तो गुजराती हम कहने अनिश्चित, तो किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को प्रकट करते हैं इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि दोनों समझ में आया होगा कि जो निश्चय वस्तु का बोध करवाता है यह निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक यानी कि अनिश्चित वस्तु का बोध करवाता है इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। आगे का प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके नाम में ही उसका गुण प्रस्तुत किया जाता है कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा के बारे में प्रश्न सूचक होता है तब यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा के बारे में, क्योंकि नाम की जगह ही सर्वनाम उपयोग होता है, इसलिए संज्ञा की जगह ही उपयोग होता है, तो संज्ञा के बारे में प्रश्न सूचक होता है, यानी कि प्रश्न दर्शाने का होता है, तब यह शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम बनता है। जैसे कि कौन, कैसे, क्या, किसने वगैरह वगैरह, ऐसे जो प्रश्न सूचक शब्द है। मैंने यहाँ आप क्या लाए, तो यह क्या शब्द है आप भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही संज्ञा सर्वनाम वाचक हैं, लेकिन क्या है वो वहां प्रश्न सूचक का बोध से करवाता, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हम कहेंगे। बाद में है संबंधवाचक, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का जो संबंध, देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या कि वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द एक पद का दूसरे पद के साथ, एक संज्ञा के दूसरे संज्ञा के साथ संबंध बतलाता है, दर्शाता है, इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम है वो कहते हैं। जैसे कि जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी, ऐसे पर्याय जिसे हम कहते हैं वो उपयोग होता है। एक उदाहरण देखते हैं हम यहाँ कि जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ता है आपस, तभी यह अर्थ प्रकट होता है। तो इसे जो और वह, यह दोनों का संबंध जुड़ने का मतलब अर्थ होता है वहां। तो ऐसे वह जो सर्वनाम होता है वह, तो वहां यह संबंध बोधक का काम करता है। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि नाम की जगह जो शब्द का उपयोग होता है इसे हम सर्वनाम कहते हैं। नाम 5 प्रकार के हमने पढ़े थे गुजराती और हिंदी में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। यही नाम की जगह उपयोग होने वाला शब्द, क्योंकि वाक्य में बारी बारी से एक नाम आता है तो अच्छा वहां अर्थ नहीं निकलता,
इसीलिए इसी जगह एक शब्द का उपयोग होता है और वही शब्द है सर्वनाम। इसके 4 प्रकार हमने यहाँ देखे। निश्चितवाचक सर्वनाम यानी कि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति के, जाति का निश्चित बोध करवाता है, इसे निश्चितवाचक कहते हैं। अनिश्चितवाचक यानी कि नाम, व्यक्ति, जाति का बोध करवाते समय अनिच्छा प्रकट करता है, तो इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का भाव वहां रजू होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो कहते हैं। और अंत में शब्द बोधक का जो बोध करवाता है तो उसे शब्दवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से सर्वनाम की हम दोनों भाषा में समझ प्राप्त है वो कर चुके हैं और यह आपको भी समझ में आया होगा और किस तरह हम इसको समझ सके, उपयोग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है तब। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। खूब खूब धन्यवाद, आभार।